प्रेज द लॉर्ड। फायर ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए और इस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हम सब पढ़ने के लिए निकाल लें परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की पुस्तक, उसका 50 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 50 वर्स 14 एंड 15। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर ने हम सभी को धन्यवाद के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात अपने वचन से बताई है। परमेश्वर का वचन अजीजों बता रहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। आज हम धन्यवाद के विषय में आपसे बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन धन्यवाद के बारे में क्या कहता है। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि धन्यवाद का ही बलिदान परमेश्वर को चढ़ा, और उसके आगे लिखा हुआ है कि और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। खुदावंद कह रहा है कि अपनी मन्नतों को, अपनी डिज़ायर्स को परमेश्वर के आगे रखिए, उससे मांगिए। लेकिन साथ में एक चीज़ और जोड़ रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर ही को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। जी हाँ, मुझे और आपको धन्यवाद का बलिदान अपने परमेश्वर के सामने चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और परमेश्वर यही चाहता भी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा भी हुआ है कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। सो आज इस बात को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा गौर करें कि हम परमेश्वर को सच्ची धन्यवाद की भेंट कैसे चढ़ाएं। मैं आपको इस विषय पर 3 पॉइंट्स पर बात करूँगा। 3 बिंदुएं हैं जिस पर मैं आपसे बात करूँगा कि एक सच्ची जो आराधना है, एक सच्ची भेंट है जो परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, या सच्ची ऑफरिंग, सच्ची भेंट, सच्चा धन्यवाद का बलिदान हम परमेश्वर को कैसे चढ़ाएं। सो मैं चाहूँगा कि आपसे पहले बिंदु पे बात करूँ। पहली बात जो परमेश्वर बता रहा है वो ये है कि गिविंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। जी हाँ, देना एक मसीही जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यदि हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, और यदि हम अपने आप को विश्वास योग्य कहते हैं, और यदि हमारी गिविंग परमेश्वर के लिए कमज़ोर हैं, यदि हम देने में अधूरे हैं, यदि हम देना नहीं चाहते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में, तो इसका मतलब कि मेरी और जो लोग इस बात में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, हमारी एक जो क्रिश्चियन लाइफ है वो अधूरी है। अजीज़ों, हमारा मसीह जीवन अधूरा है। परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में बताते हैं। और जैसा कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, इस पूरे संसार के लिए अपना बेस्ट दिया है, अपना इकलौता बेटा दिया है, और वही खुदावंद के पास अजीज़ था, वही परमेश्वर के पास कीमती था, और उसने वो तक नहीं रख छोड़ा मेरे और आपके लिए। उसने अपना बेस्ट दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। तो क्या मेरा और आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी परमेश्वर को अपना बेस्ट दें? हम उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं दे सकते जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम अपने जीवन का बेस्ट दे सकते हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश हम परमेश्वर को दे सकते हैं, क्योंकि उस कमाई पर खुदावंद का ही हक है। हम सब पढ़ने के लिए निकाल लें मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय हम सब पढ़ने के लिए निकाल लें। मलाकी जो कि पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब है, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे वचन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए
खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने सारे 10वां अंश आप परमेश्वर के भंडार में ले आइए। क्यों? ताकि किसी भी भोजन वस्तु की घटी परमेश्वर के भवन में ना होने पाए। आप अपना 10वां अंश अपनी दही की परमेश्वर को दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन से मुझे और आपको जीवन की रोटी मिले, अर्थात वचन मिले, तो यदि हम वचन चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमें अच्छा वचन मिले, तो हमें एक अच्छा गिवर भी होना चाहिए। मुझे और आपको एक अच्छा देने वाला भी बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट मुझे और आपको दिया है। और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप भी अपने कमाई का जो मेहनत हमने करी महीने भर, उसका 10वां अंश, क्योंकि परमेश्वर का हक है हमारे सब एक पैलौठों पर। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने 10वां अंश को परमेश्वर के भंडार में लेकर के आइए, ताकि किसी भी भोजन वस्तु की घटी परमेश्वर के भवन में ना होने पाए। और आगे लिखा हुआ है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। खुदावंद का कलाम कह रहा है वो आकाश के झरोके खोलकर मुझे और आपको आशीषें देगा। यदि आप देने में कमज़ोर हैं तो अपने चर्च को दीजिए, अपनी कलीसिया में दीजिए। हम मिनिस्ट्रीज़ में दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, हम और भी लोगों को ऑफरिंग्स देते हैं। दीजिए, अच्छी बात है, देना अच्छी बात है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमारी कमाई का 10वां हिस्सा जिसके ऊपर परमेश्वर का हक है, वो हम ले करके परमेश्वर के भवन में जाएं। आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप चाहे किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप अपने कमाई का, अपनी सैलरी का 10वां अंश 10% आपकी टाइट आप परमेश्वर के भवन में लेकर के जाइए। क्यों? क्योंकि सारी आशीषें, सारी बरकतें वहीं से आपको मिलेंगी, क्योंकि देने वाला भी वही है। यदि वो ना दे तो हम अपनी कुव्वत से कमा नहीं सकते, हम नौकरी कर नहीं सकते, हमें पेंशन मिल नहीं सकती। तो ये सारी आशीषें और बरकतें मुझे और आपको इसलिए दी गई हैं ताकि हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन में दें, परमेश्वर के वचन के लिए दें, परमेश्वर के हैकल में दें। यूहन्ना 1:1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें, मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि हम इस बात को जानते हैं कि वचन ही खुदावंद था, और खुदावंद का वचन कहाँ रहता है? हैकल में रहता है। हैकल में हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं। हम वचन को सुनने के अलावा और परमेश्वर के हैकल में किसी चीज़ के लिए नहीं जाते। हम बरकतों को पाना चाहते हैं, आशीषों को पाना चाहते हैं। और जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ परमेश्वर है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर बरकतें हैं, वहाँ पर आशीषें हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के भवन में जब अपनी टाइट लेकर के, अपना 10वां अंश लेकर के ईमानदारी के साथ जाएं, तो परमेश्वर आपको खाली हाथ वापस नहीं करेगा। जब आप अपने घरों को वापस जाएंगे तो आपकी नौकरी पर, आपकी सैलरी पर परमेश्वर बरकत देंगे। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि गिविंग इज अ काइंड ऑफ अ कवेनेंट। जी हाँ, देना एक वाचा है। जिस तरीके से हम पाकशा लेते हैं, जब मेज़ में शामिल होते हैं तो हम यीशु मसीह के बदन और लहू में से पीते हैं और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, एक वाचा में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से देना भी एक तरीके से वाचा है। पुराने नियम के अंदर जो लोग हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बलिदान दिया करते थे, ऑफरिंग्स दिया करते थे, जानवरों को सैक्रिफाइस किया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे। और उस बलिदान चढ़ाने से क्या होता था, जो लोग होते थे वो परमेश्वर के साथ एक वाचा में बंध जाया करते थे। याजक खुद कुर्बानी लेकर के नहीं आता था, बल्कि लोग याजक के पास जाते थे अपनी ऑफरिंग्स लेकर के, ताकि याजक जो है उनको ऑफरिंग्स को परमेश्वर के लिए दे और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वाचा बंधे, परमेश्वर लोगों के गुनाहों को माफ़ करे। दैट इज़ वाई गिविंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन में मेरे और आपकी देना बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही गंभीर बात है, और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करके अपने खुदावंद को परख लें। मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, गिविंग राइट थिंग राइट वे फॉर द लॉर्ड इन योर चर्च
becomes covenant। जी हाँ, सही चीज़ सही तरीके से देने से हम परमेश्वर के साथ वाचा में बन जाते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ने के लिए निकाल लें उत्पत्ति 4, हम सब निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 3 और 5 आयत में क्या लिखा हुआ है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। और अब 5वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जी हाँ, परमेश्वर का वचन साफ है, दोनों ने भेंट चढ़ाई, कैन और हाबिल दोनों ने, लेकिन परमेश्वर ने जिसकी भेंट को एक्सेप्ट किया वो था हाबिल। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है हाबिल अपने पहलौठों में से सबको, उनकी चर्बियों को परमेश्वर को एज ऑफरिंग चढ़ाई, लेकिन जो कैन था उसने अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज खुदावंद को दिया। फर्क साफ है। ये सवाल आपके लिए है कि आप अपना कुछ परमेश्वर के सामने लेकर के जा रहे हैं, या आप अपना 10वां अंश जो आपकी तनख्वाह का पहला हिस्सा है, पहलौठा है, वो आप परमेश्वर को लेकर के जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, चाहे आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे आपके दिन का समय हो 10वां अंश हो, चाहे आपके जीवन का 10वां अंश हो, हर एक चीज़ का 10वां अंश आप परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का हक है उस पर। और ऐसा दे करके, ऐसा करके आप उसे परखिए, और लिखा हुआ है कि वो आकाश के झरोखे खोल के अपनी आशीषों को आपके जीवन में दे देगा। हालेलुया। सो इस थैंक्स गिविंग पर मैं चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट आपको दिया है। यदि आपको आज के वचन से आशीष मिली है तो हमारे फायर ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक इसे बांटिए, शेयर कीजिए। यदि आपको बरकत मिली है तो आप इस मैसेज को औरों तक शेयर करके बताइए। हो सकता है कि ये मैसेज जो परमेश्वर का है, ये वचन जो परमेश्वर का है, ये किसी और को बरकत दे और उसके वसीले से आप बरकत को पाएँ। सो आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यदि आपको अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में आप इसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे फायर ऑफ गॉड का फेसबुक पेज भी है, आप चाहे तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आप फायर ऑफ गॉड वहाँ लिखिएगा, फेसबुक पेज हमारा खुल जाएगा। हम समय समय पर उस पर भी लाइव आते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।